जानवर को ज़िबा करने के लिए सबसे अहम मसला वो ये है कि कुछ लोग बड़े जानवर को जब ज़िबा किया जाता है ना, तो उस वक़्त होता अमूमन ये है कि बड़ा जानवर जो होता है ना, वो एक आदमी से 2 आदमी से तो वो गिरता नहीं है। तो होता ये है कि उसके लिए टाँगों को बाँधा जाता है, ये भी ठीक है। फिर आदमी इकट्ठे होकर उसे धक्का देते हैं, ये भी ठीक है। इसी तरीके से गिराया जाता है। और इसमें अहम नुक्ता ये है कि उस कुर्बानी वाले जानवर का जो खून बह के नाली में चला जाता है, गंदी जगह पे चला जाता है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए एहतमाम किया जाए, ज़मीन पर एक खड्डा निकाला जाए और खड्डे में वो खून जो है वो जाए। और इसका तरीका ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं कि जानवर को जब गिराया जाता है ना, वो नीचे से पक्की जगह होती है, सख्त जगह होती है, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म पर ख़राशें आ जाती हैं, रगड़ें आ जाती हैं, खून बहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जानवर को तकलीफ़ तो होती होगी ना, ये भी ठीक नहीं है। जानवर को आराम से प्यार के साथ गिराया जाए और उसे तकलीफ़ ना दी जाए, और उसका किबला रुख मुँह होना ये ज़रूरी है। तो होता ये है कि अमूमन कि जब जानवर गिरता है ना ज़मीन पर, उसका जिस तरफ भी मुँह होता है तो तकबीर पढ़ने वाला अल्लाहु अकबर करके तकबीर कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी साइड पे वो गिर गया है तो उसे अच्छे तरीके से प्यार से उस चेहरा जो है वो किबला रुख हो जाए, सर उसका जनूब की जानब हो जाए और किबला जो है की जानब उसका मुंह हो जाए। फिर उसके बाद उस पर छुरी चलाई जाए। और छुरी चलाने में भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो ये है, अगर 6 या 7 आदमी उसके हिस्सेदार वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं ना, अगर 7 आदमी वहाँ पर मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे उनमें से 2 आदमी ऐसे हैं जो कहेंगे जी मैं छुरी कसाई के ज़िबा करने वाले के हाथ पर हाथ रख के मैं ज़िबा करूँगा। इसके लिए अहम मसला है कि जब वो छुरी पर हाथ रखेगा या कसाई के हाथ पर हाथ रखेगा या कसाई के बाजू पर हाथ रखेगा, यानी वो तकबीर में ज़िबा में शामिल हो गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि फिर वो भी तकबीर अपनी ज़ुबान से पढ़ेगा। वो 1 आदमी है, 2 आदमी हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे अपनी ज़ुबान से वो तकबीर पढ़ेंगे। अगर जानबूझकर किसी ने छोड़ दी तकबीर के, कोई नहीं उसने पढ़ ली है, जो मैं ना भी पढ़ूँगा ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं, जानवर ज़िबा नहीं होगा। यकीनन लफ्ज़ पर गौर करें, ऐसे जानवर जो है वो ज़िबा नहीं होगा, बल्कि तकबीर नहीं होगी, ज़िबा नहीं होगा, वो हराम हो जाएगा। तकबीर पढ़ेंगे तो हलाल होगा ना, तो हलाल नहीं होगा। तो जितने भी हाथ छुरी को लगे हैं ज़िबा करते वक़्त, छुरी पर हाथ हैं जिन हाथों से वो ज़िबा किया जा रहा है, वो सब के सब तकबीर पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर उसके लिए तरीक़ाकार क्या है? अमूमन ये होता है टेलीफोन, जी हम ज़िबा करने लगे, जी कर दो अल्लाह दी सुपुर्द। ऐसे भी नहीं मेरे भाई। अगर किसी ने कुर्बानी देनी है, अपने घर वालों की तरफ से देनी है, उसका तरीक़ाकार ये है, मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊँगा। आपने इजाज़त इस तरीके से लेनी है कि मुझे इजाज़त दें, तो इजाज़त देने वाला कैसे इजाज़त देगा? इजाज़त देने वाला इस तरीके से इजाज़त देगा, मेरे भाई या फ़लाँ जो भी रिश्तेदार है, मैं अपनी तरफ से तुझे इजाज़त दे रहा हूँ कि ए अल्लाह, सुन्नते इब्राहीम हम तरीक़ा मुस्तफ़ा के मुताबिक अदा कर रहे हैं। लफ्ज़ों पर गौर करो, सुन्नते इब्राहीम हम तरीक़ा मुस्तफ़ा के मुताबिक अदा कर रहे हैं। अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और मैं इस कुर्बानी को ज़िबा करने की इजाज़त अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने चाचे को, अपने मामू को या फ़लाँ अहबाब को मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। फिर उसे कहना कि इजाज़त है तुझे। अगर उस वक़्त नहीं कह सकता तो घंटा पहले, 2 घंटे पहले इजाज़त ले ले, उसके पास इजाज़त ले। इजाज़त लेने के बगैर अगर एक भी हिस्सा इसमें से रह गया तो कुर्बानी जो है वो मकरूह तंज़ीही हो जाएगी। तो इसके बाद एक मेरे सामने रवायत है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला की। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर जानवर को किबला रुख खड़ा करके ज़िबा
यानी किबला रुख उसका मुंह करके ज़िबा करते थे, और जो जानवर किबला रुख मुंह करके ज़िबा नहीं होता था तो उसका गोश्त खाना भी आप पसंद नहीं करते थे। जानवर को किबला रुख लटाकर इसके ऊपर वाले दाएं पहलू पर अपना दायां पाँव रख लें और बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़कर ज़िबा करें। इस तरीके से जो है वो कुर्बानी हो जाएगी। फिर उसके बाद ज़रूरी अगली बात यह है कि जब कुर्बानी वाला जानवर ठंडा हो जाए, उसके जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म हरकत ना करे, तब उसकी सुन्नत के मुताबिक जो है वो खाल उतारी जाए। अमूमन ये होता है कि जब छुरी चलती है ना, वो इतनी ज़ोर से छुरी चलती है उसकी हड्डी कट जाती है, हड्डी के अंदर जो गुद्दा होता है वो भी कट जाता है और गर्दन तक अलहदा हो जाती है, थोड़ी सी अटक जाती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। छुरी इतनी तेज़ हो जिससे गर्दन अलग ना हो बल्कि ज़िबा हो सके। और छुरी जब जानवर को लिटाया जाए उस वक्त उसके सामने छुरी ज़िबा ना तेज़ ना की जाए, बल्कि पहले ही तेज़ करके रखी जाए। इसके ऊपर वाले दाएं पहलू पर पाँव रखा जाए ताकि ज़िबा करने वाले दाएं हाथ में छुरी और बाएं हाथ में जानवर का सर पकड़े, यानी कि इस हाथ से उल्टे हाथ से उसका सर पकड़ ले, सीधे हाथ से फिर छुरी को चलाया जाए। और इसी तरीके से ज़िबा करने का तरीका, इसके अहकाम हैं कि किसी जानवर की रगें शरई तौर पर काटने का नाम ज़िबा है। उसकी जो रगें होती हैं ना, उसको काटने का नाम ज़िबा है। इस पर छुरी चलाना, इस पर तकबीर पढ़ना, ये मेरे नबी पाक की भी सुन्नत है। नंबर 1, वो शारग, उसकी वो रग जिससे वो सांस लेता है, एक वो काटनी है। 2, जिससे वो खाना पानी पेट में जाता है, वो काटनी है। 3 और 4 वो रगें, दोनों शाह रगें, यानी जिसे शाहरा कहते हैं ना, जिनमें खून फिरता है और जो नरखे और मरी के दाएं बाएं होते हैं, यानी कि जो बड़ी नाड़ के साइडों पर होते हैं ना, वो भी काटने से चाहिए। अगर इन 3 में से रग, नरखा, मरी और शारग भी कट जाए तो ज़िबा हलाल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अहबाब, अगली बात मैं जो आप अहबाब से वो करना चाहता हूँ वो ये है, जब जानवर को ज़िबा कर दिया गया, अब इसके गोश्त के हिस्से तकसीम होने लगे हैं। अब हिस्सों की तकसीम ये है कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर वाला है, एक सरबराह है घर का, उसने वो बड़ा जानवर अपने घर के लिए लिया, अपने भाई के लिए, बेटों के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए, बाप वगैरह वगैरह, तो 7 हिस्से हो गए। अब जानवर ज़िबा करने लगा, ये बड़ी अहम बात है। अब जानवर ज़िबा हो रहा है, कसाई से हम कह रहे हैं जी थोड़ा सा गोश्त, 3-4 किलो भाई मुझे गोश्त दे दो, मैं ख़त्म दिला दूँ जाके। ऐसे नहीं कहना, बाले उसकी उसे कहना कि हमारे 7 हिस्सों में से, ये ज़ुबान से इकरार करना है। वैसे दिलों की बात अल्लाह जानता है, लेकिन आपने ज़ुबान से इकरार करना है क्या, कि भाई हमारे 7 हिस्सों में से किलो गोश्त या आधा किलो गोश्त 7 हिस्सों में से हमें दे दें ताकि हम ख़त्म पढ़ सकें। फिर उसको पकाया जाएगा। फिर उसके बाद उस सारे जानवर के 7 हिस्से किए जाएंगे। उन 7 हिस्सों में से 3-3 हिस्से किए जाएंगे। उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने लिए रखा जाएगा। हर हिस्से में से जिसकी कुर्बानी है ना, एक वो अपने लिए रखेगा, एक अपने अज़ीज़ोकार व रिश्तेदारों के लिए रखेगा, एक गुराबा, मसाकीन, फ़ुकारा, यतीमों के लिए रखेगा। ऐसे होता है। ये नहीं कि चलें ठीक है जी, अब 7 हैं, 7 के 3 हिस्से कर लो। 7 बड़े जानवर के 7 3 हिस्से नहीं, पहले बड़े जानवर के 7 हिस्से, उन 7 में से फिर एक हिस्से में से 3-3 हिस्से ला करने हैं। फिर उसके बाद अब अगली तकसीम आ गई। अगली तकसीम ये है कि अपने घर का जो हिस्सा है उसमें से ख़त्म वाला जो आपने निकाला था, वो वज़न निकाला जाएगा। उसमें से वज़न निकालने के बाद रिश्तेदार अज़ीज़ोकार के हिस्से का गोश्त ज़्यादा होगा, अपने घर वाले का कम होगा, क्योंकि आपने पहले उसमें से गोश्त निकाल लिया था ख़त्म के लिए, पकाने के लिए, खाने के लिए। अब वो 2 हिस्से जो हैं उनको अलग-अलग पैक किया जाएगा। मसलन अज़ीज़ोकार का जो हिस्सा है उसके मसलन 5 पैकेट बन गए,
गुराबा मसाकीन के हैं, उसके भी 5 पैकेट बन गए। अब आपने वो 10 पैकेट किसी टोकरी में रखे, एक लड़के को कह दिया चलो यार ये तकसीम कर दो। अब वो तकसीम करने वाला क्या करेगा, एक पैकेट उठाएगा रिश्तेदार को दे देगा, दूसरा उठाएगा रिश्तेदार को दे देगा, तीसरा उठाएगा रिश्तेदार को। वो 5 पैकेट आपने रिश्तेदारों के रखे थे, वो गलती से वो उसने 6 या 7 दे दिए, अब दूसरे हिस्से में कम हो गए यतीमों फुकारा मसाकीन वाले में। ऐसे नहीं, जितने रिश्तेदारों के हैं वो रिश्तेदारों में दिए जाएँ और जितने फुकारा मसाकीन के हैं वो दिए जाएँ। अमूमन गाँव में अक्सर ये होता है, शहरों में भी होता है, लोग बना के रख देते हैं तो तकसीम करना शुरू हो जाता है, जहाँ पे ख़त्म हो गया। उसमें क्या होता है, यतीमों मसाकीन के जो हिस्से होते हैं वो भी रिश्तेदारों में चले जाते हैं, रिश्तेदारों के जो होते हैं वो उधर चले जाते हैं। अमूमन ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा जैसा जिसका हिस्सा है वो वैसे वैसे ही उसके घरों तक पहुँचे। और इसमें अगला मसला है, वो ये है, अक्सर ये होता है कई लोग करते हैं ऐसा कि अपने घर में उसने अपने खाने के लिए एक बकरा लिया है और एक बड़ा हिस्सा होता है, तो बकरे का सारा एक गोश्त अपने घर में रख लेते हैं, तो जानवर का बड़ा गोश्त सारा तकसीम कर दें। कहते हैं जी लो जी, इसमें से हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया, इसी में से हमने ले लिया, तब्दील कर लिया। तब्दील नहीं होता गोश्त, हिस्सा तब्दील नहीं होता। उस जान का जो हिस्सा है वो उस जान से तकसीम किया जाएगा, जो इस जान का हिस्सा वो इस जान से, यानी बकरे का अलग तकसीम होगा, बड़े जानवर का अलग तकसीम होगा। आया इसमें शरई हैसियत ये है कि आप अगर बाहर तकसीम नहीं करना चाहते तो हमारे घर के इतने फ़र्द हैं कि आप अपना हिस्सा तकसीम ना करें। अगर आपके पास थोड़ा बचेगा तो आप तकसीम के लिए आपके पास नहीं है, फिर अजीज़ व अकारा वाला जो हिस्सा है वो उसमें से आप अपने घर में वो हिस्सा रख लेंगे। अगर उससे भी आपका गुजारा नहीं होता, गोश्त थोड़ा है, आपके घर के फ़र्द ज़्यादा है, मेहमान हैं, घर के अंदर अक्सर लोग ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनमें चाचे ताए सब इकट्ठे रहते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी औलादें होती हैं, अक्सर ख़ानदान बड़ा होता है, उसके लिए फिर तीसरा हिस्सा गुराबा मसाकीन वाला भी अपने घर में रखा जा सकता है, मजबूरी के तहत, वैसे नहीं। फिर उसके बाद ये होगी तकसीम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी जो है इसको अल्लाह ताला ने मकाम और इसका सवाब क्या है, वैसे बातें इसमें मसले बहुत थे, लेकिन मैं शार्ट आपको बताए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अपनी लख्त जिगर नूर नज़र सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा अलैहा से फरमाते हैं कि फ़ातिमा अपनी कुर्बानी अपनी आँखों से देखो। कुर्बानी देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा पाक से फरमाते हैं कि इस कुर्बानी का खून का कतरा ज़मीन से गिरने से पहले अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा देता है। अब सदक़े और कुर्बान जाऊँ उस पाक बीबी पर, उस सैयदा बीबी पर, उस जन्नत की मालिका पर, सैयदा फ़ातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर, हसनैन करीमैन की माँ पर कुर्बान जाऊँ। उसने मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, क्या या रसूल अल्लाह, क्या ये मेरे ही गुनाह माफ़ करेगा या इसमें उम्मत का भी हक़ है? मेरे आका ने पता क्या फ़रमाया? आका ने फ़रमाया, फ़ातिमा, जो भी उम्मती की इस कुर्बानी को अदा करेगा, उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसके अंदर मेरे ज़हन में एक और मसला आ गया, ये कुर्बानी का सवाब है कि एक वक़्त था कि जब लोग ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने नबूवत से पहले होता ये था कि लोग जब कुर्बानी ज़िबा करते उसका खून उठाते बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर मल देते, गोश्त उठाते हिस्से करके गोश्त उठा के भगवानों के आगे रख देते। लेकिन मेरे अल्लाह ने कुरान में, इस पाक लारैब किताब ने सारे फ़ैसले ही कर दिए, हमारे प्यारे नबी ने सारे फ़ैसले ही कर दिए। आका अलैहिस्सलाम ने इस फ़ैसले को इस तरीके से किया। आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का ना गोश्त, ना खल, ना खून अल्लाह की बारगाह में जाता है, बल्कि अल्लाह ताला ना खून लेता है ना गोश्त लेता है। तो क्या लेता है? अल्लाह ताला तकवा लेता है, परहेज़गारी लेता है, अल्लाह ताला इसमें खुलूस नीयत लेता है। तो जब आप गोश्त तकसीम करो ना, तो किसी के घर की तरफ ना देखना ये गरीब है, ये ना देखना ये फ़लाँ है, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर देखना कि अल्लाह देख रहा है, सबको एक जैसा तकसीम करना। तकसीम में ये होता है कि
पाइया पाइया थोड़ा थोड़ा गोश्त जो है ना वो शापरों में पैक कर दिया जाता है, गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। उसके बेचारे की एक वक्त का खाना भी नहीं बनता। अरे भाई थोड़े घरों में दे लो, ज़्यादा दे लो, ताकि उसके घर का खाना तो पक जाए। खुदारा इस बातों पर ज़रा गौर करो। फिर उसके बाद अगला अहम मसला वो ये है कि लोग अपने फौत शुदगान की तरफ से, मीयत की तरफ से कुर्बानी करते हैं। होता ये है, वो कहते हैं जी मैंने अपने बाप की तरफ से कुर्बानी कर ली है, अब हमारा बाप हमारा सरबराह था तो सब पर सब की कुर्बानी होगी। नहीं, सब की कुर्बानी नहीं हुई। अगर बाप की कुर्बानी की, बाप पर वाजिब थी, औलाद की कुर्बानी औलाद पर वाजिब है जो साहब नसाब हैं। तो ऐसा नहीं होता। जैसे बंदा रोटी एक खाता है तो उसका पेट भरता है, दूसरा खाता है तो उसका पेट भरता है, आप खाता है तो उसका पेट भरता है। जैसे रोटी सब के लिए अलग अलग है, इसी तरह ये कुर्बानी भी सब के लिए अलग अलग है। और जो फौत शुदगान होते हैं, अगर उनके नाम की आपने कुर्बानी रखनी है, फिर एक कुर्बानी से नहीं सरेगा, एक कुर्बानी से गुजारा नहीं होगा। अब 2 कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। पहली कुर्बानी आप अपनी तरफ से करोगे, दूसरी कुर्बानी जो है फौत शुदगान की तरफ से की जाएगी। 2 कुर्बानियाँ अदा होंगी। जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगे तो हज़रत अली को आवाज़ दी कि अली जाओ एक बकरा और लेकर आओ, एक कुर्बानी के लिए एक और कुर्बान लेकर आओ। आप हज़रत अली लेकर आ गए। कहा कि या रसूल आपके पास है? फरमाया एक मैं अपनी तरफ से करूँगा, एक अपनी उम्मत की तरफ से करूँगा।